हमको तौर सुन्नी आलिमों से प्यार है। हमको तौर सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु अल्लाहु तबारक व तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शाइरअल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअज़मिल जुज़ वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन सलातन दाइमतन कसीरा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जन्नत तलब के लोग हरम देखते रहे। जन्नत तलब के लोग हरम देखते रहे। जन्नत तलब के लोग, इनको जन्नत पे जाने का शौक था, जन्नत पे जाने की लालच थी। सारी जिंदगी अगर नमाजें भी पढ़ी तो जन्नत की लालच के ही चक्कर में इबादत नहीं की, इबादत को तिजारत बना दिया लोगों ने। रब की मर्जी कहीं कुछ नहीं, बस ये पढ़ लो ये मिल जाएगा, वो पढ़ लो वो मिल जाएगा, ये पढ़ो तो ये मिलेगा। इबादत को भी तिजारत वाला चला गया। मगर जो अल्लाह के मस्त कलंदर होते हैं वो दोज़ख के डर से या जन्नत की लालच में अल्लाह की इबादत नहीं करते, बल्कि उनके दिल की आवाज़ तो ये होती है कि मौला जन्नत में भेज दे या मुझे दोज़ख में डाल दे। जन्नत में भेज दे या मुझे दोज़ख में डाल दे। जलवा दिखा के तू मेरी हसरत निकाल दे। जलवा दिखा के तू मेरी हसरत निकाल दे। और ख्वाजे ख्वाजगान बादशाह हिंदुस्तान आकाए रसूल गरीब नवाज फरमाते हैं कि न दुनिया दोस्त मीदारम न उकबारा खरीदारम। न दुनिया दोस्त मीदारम न उकबारा खरीदारम। मनम चीजें नमी बायत बजुज दीदार या अल्लाह। अल्लाह न तो मैं दुनिया चाहता हूँ न आखिरत चाहता हूँ, मैं कोई चीज नहीं चाहता, सिर्फ तेरा दीदार चाहता हूँ। मेरे क्लास फेलो हैं वेंकट स्वामी रामैया कामिल हैदराबादी। वेंकट स्वामी रामैया कामिल हैदराबादी कहते हैं कि जन्नत तलब से लोग हरम देखते रहे। जन्नत तलब से लोग हरम देखते रहे और हम तो बखुदा रूए सनम देखते रहे। हम तो बखुदा रूए सनम देखते रहे। जन्नत तलब से लोग हरम देखते रहे और हम तो बखुदा रूए सनम देखते रहे। अरे कैसी नमाज, कैसी नमाज, किसका तवाफ़े हरम यहाँ। कैसी नमाज, कैसी नमाज, किसका तवाफ़े हरम यहाँ। अरे वो सामने थे उनको ही हम देखते रहे। वो सामने थे उनको ही हम देखते रहे। क्योंकि लोगों ये 15वीं सदी चल रही है और 15वीं सदी में खुजली का प्रकोप ज्यादा है।
जिसको देखो उसको जबरदस्ती तन्हाई में बैठे हैं तो भी खुजा रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं तो भी खुजली कंपनी चालू है, पब्लिक में बैठे हैं तो भी खुजली की कंपनी अपना काम कर रही है। यानी खुजली का यह हाल है कि ईद गार्ड फेल, रिंग गार्ड फेल, जम्स कटर बेकार, बील टेक्स बेकार, जाली रोशन भी फीका पड़ रहा, हाल ये हो गया। तो मुमकिन है कि माहौल में किसी को खुजली शुरू हो जाए कि यार ये कौन सा दीदार है, इश्क और यार का दीदार है, कि कैसी नमाज किसका तवाफ है हम यहाँ, न तो वो नमाज का ख्याल कर रहा है और न ही काबिल के तवाफ का ख्याल कर रहा है, बस वो अपने ही यार को देखता हुआ खड़ा है, अपने ही यार में घूम रहे। सुनो, जो आदमी जिस लेवल का होता है ना, वो अपने ही लेवल की बात करता है। एक टपोरी जैसी ही बातें करेगा, एक छिचोरे ही जैसी बातें करेगा। और जब आदमी पर छिचोरा पर सवार हो जाता है तो फिर वो नमाज का भी मजाक उड़ाता है, रोजे का भी मजाक उड़ाता है, कुरान की तिलावत का भी मजाक उड़ाता है। यहाँ तक कि अगर कोई नमाज पढ़ता हो तो वो भी पेट में दर्द, क्या दर्द, खुजली, सब होता रहता है। और फिर मिसालें ऐसी बेहुदा कि मगरिब की 3 है तो कोई 4 पढ़ेगा तो कबूल नहीं होगी, ईशा की 4 है कोई 5 पढ़ लेगा तो कबूल नहीं होगी, फजर की 2 है कोई 2 में 2 मिलाकर 4 पढ़ ले। अरे अल्लाह के फर्ज पर न कोई घटा सकता है न बढ़ा सकता है। अल्लाह के फर्जों को घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता। इसी तरह नबी की सुन्नत को भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, अल्लाह के वाजिब को भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। मगर जो नफिल इबादत है, चाहे नफिल इबादत खैरात हो या नफिल इबादत नमाजें हो या नफिल इबादत कुरान की तिलावत हो, नफिल इबादत की कोई कैद नहीं है, जितना चाहो नफिल इबादत करते रहो। अरे अल्लाह के मुकद्दस वलियों ने एक रात में 100 रकातें नमाज पढ़ी है, नफिल नमाजें। और नफिल नमाजें पढ़ना ये अल्लाह के वलियों का काम है, शैतान की ज़ुर्रियत का काम नहीं है। ये तो अल्लाह वालों का काम है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का काम नहीं है। कैसी नमाज किसका तवाफ या हरम यहाँ, वो सामने थे, उनको ही हम देखते रहे। मौला अली मुश्किल कुशा के हाल को देखे, मकाम सहबा में अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ असर की नमाज पढ़ पढ़े, किसी कारण, किसी सबब, किसी वजह से मौला अली मुश्किल कुशा जमात में शरीक न हुए। नमाज खत्म होने के बाद मौला अली मकाम सहबा में जहां हुजूर थे वहां आए तो सरकार को देखा कि बैठे हैं, तो कुछ देर के लिए बाअदब मौला अली भी बैठ गए। सरकार दो जहां ने कैलुले का इरादा फरमाया तो मौला अली, जैसे हमारे मौलाना ताहिर साहब बैठे हैं, इस बैठक को क्या बोलते हैं आप लोग, मांडी वाल के। तो इस कंडीशन में मौला अली बैठ गए, अल्लाह के प्यारे रसूल लेटे और अपना सर मौला अली की गोद में रख दिया। आंख लग गई। अब असर मगरिब के दरमियान जो टाइम होता है वो कई घंटों का नहीं होता, कभी 1.25 घंटे का, कभी 1.5 घंटे का। गर्मी के मौसम में हद हो गई 1.25 घंटा। अब मौला अली यूं ही आए थे, बैठे तो उनकी गोद में सरकार ने सर रख दिया, सरकार की आंखें बंद और सरकार लेटे हैं। अब सूरज पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है सूरज। जुबान हाल से डूबते सूरज ने अली को पुकार कर कहा कि अली, नबी और नबी के सारे साथी नमाज असर पढ़ चुके हैं, तुम अभी असर की नमाज नहीं तुमने पढ़ी। अली, अगर मैं डूब गया तो तुम्हारी असर कज़ा हो जाएगी। और आज तक तुमने कोई नमाज कज़ा नहीं की, आज तक कोई नमाज तुमने कज़ा नहीं की। अली, मेरा वक्त हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं डूबने के करीब हूँ। अली उठो, नमाज पढ़ लो, अगर तुम न पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी के नामे आमाल में एक नमाज कज़ा लिख ली जाएगी। अली
उठो मैं चला, अली उठो मैं चला, अली मैं जा रहा हूँ, उठो अली उठो मैं जा रहा हूँ, अली मैं डूब रहा हूँ। मौला अली सूरज की तरफ भी देखते हैं तो जो सूरज डूबने की कंडीशन में है, और अपनी गोद में भी देखते हैं जो आफ्ताब रिसालत गोद में है। सुभान अल्लाह। और दूसरे जो सहाबा इस मंजर को देख रहे थे तो कभी अली के चेहरे को देखे दूसरे सहाबा, और कभी नबी के चेहरे को, कभी अली के चेहरे को, नबी के चेहरे को। एक सहाबी ने दूसरे सहाबी को इशारा करके कहा कि यार देख आज अली कितना मुकद्दर का सिकंदर है कि अली की गोद महल बन गई और पैगंबर का चेहरे अनवर अल्लाह का सलाम बन गया। अली की महल गोद में, अली की गोद में मुस्तफा का सर है, ऐसा लग रहा है कि अली की गोद रहल है और मुस्तफा का चेहरे अनवर अल्लाह का कलाम यानी कुरान है। इस कंडीशन में मौला अली बैठे हैं। अब मौला अली भी कभी डूबते सूरज को देखते हैं, कभी नबी के चेहरे को, कभी डूबते सूरज को, कभी नबी के चेहरे को। अचानक अली के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं धीरे से अदब से सरकार का सर नीचे रख दूं, गोद से हटा दूं और असर की नमाज पढ़ लूं, वरना कज़ा हो जाएगा। मगर जैसे अली के दिमाग में यह फैसला किया कि नबी के सर को गोद से हटाकर नमाज तो पढ़ लूं, अचानक अली के दिल से इश्क ने आवाज दी। अली क्या गजब करता है, नमाज के खातिर यार की नींद में खलल डालेगा, अली महबूब की नींद में खलल डालेगा। अली ये क्या कर रहा है, अगर तेरे महबूब की नींद में खलल हो गई तो अगर नमाज अदा होगी तो अदा हो जाएगी, और मोहब्बत अगर अदा हो गई तो कभी अदा नहीं होगी। मोहब्बत की अदा नहीं है, नमाज की तो कज़ा हो सकती है। मौला अली नबी के चेहरे अनवर को देखते हैं, डूबते सूरज को, और सूरज कह रहा है अली में चला, अली में चला, नमाज पढ़ लो, अली में चला। अली मौला अली मुश्किल कुशा के इश्क और ईमान ने पुकार कर कहा कि सूरज देख, मुझे नमाज भी मिली तो मुस्तफा के सदके, कुरान भी मिला मुस्तफा के सदके, दीन भी मिला मुस्तफा के सदके, और कुरान और कलमा भी मिला मुस्तफा के सदके, यहाँ तक कि मुझे अल्लाह भी मिला तो मुस्तफा के सदके मिला है। और सूरज जा, अगर तुझे डूबना हो तो डूब जा, तुझे डूबना हो तो डूब जा, तेरे डूबने की मुझे परवाह नहीं। तेरा तो काम आज निकलना, कल डूबना, फिर निकलना, फिर डूबना है, तो निकलता रहेगा, डूबता रहेगा। मगर जो सूरज, जो नबूवत का सूरज मेरी गोद में है, ये सूरज न कल डूबा न आज डूबा न कयामत तक डूबा। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अली, शान अली, नारे हैदरी। सूरज डूब गया। मामला मेरे और तुम्हारे जैसे नमाजी का होता, या आजकल के रेडीमेड लोगों की तरह कोई नमाजी होता तो उसे नमाज के जाने का कोई गम नहीं होता। मगर वह अल्लाह का शेर था, अल्लाह के शेर में गम था कि सूरज डूब गया, मेरी नमाज कज़ा हो गई। तो जो दिल में नमाज के कज़ा होने का गम था वो आंसुओं की शक्ल में आंखों पर आ गया। पैगंबर का सरे अनवर अली की गोद में था, दोनों आंसू जो गिरे तो नबी पाक के चेहरे अनवर पर नबी ने आंखें खोल दी, उठकर बैठ गए, फरमाने के लगे अली ये तुझे क्या हुआ? अली अल्लाह ने तुझे अपना शेर कहा है, अली तुझे अल्लाह ने मुश्किल कुशा बनाया है, तुझ पर कौन सी मुश्किल आन पड़ी है? क्या तेरी आंखों में आंसू है? अली तुझे क्या हो गया कि तू रो रहा है? मौला अली ने आंखों से आंसू को पूछकर बाद कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपका कुर्बान, ये तमाम सहाबा खुश नसीब है कि आपके साथ असर की नमाज पढ़ चुके, मगर देखिए सूरज डूब गया है और मैं अब तक नमाज नहीं पढ़ सका। आज मेरी जिंदगी की एक नमाज कज़ा हो गई। अल्लाह के नबी ने मुस्कुराकर अली के चेहरे को देखा, अपना हाथ अली के सर पर रखा और कहा कि अली गम न कर, अली गम न कर। मदीने वाले बयान करते हैं, मदीने वाले बयान करते हैं कि नबी ने कहा कि अली गम न कर, तेरी नमाज कज़ा नहीं। अल्लाह के प्यारे रसूल ने कहा कि मेरे रब अली तेरे और तेरे नबी की खिदमत में था। अल्लाह अली
तेरे तेरे नबी की खिदमत में था। इतना फरमाकर नबी ने हाथ झुकाया और नबी का झुका हुआ हाथ जैसे जैसे ऊपर उठा डूबा हुआ सूरज पलट गया। डूबा सूरज पलट गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली अपनी असरा अदा करो। अली ने सूरज को देखा, होंठों पर मुस्कुराहट आई। अल्लाहु अकबर। बावजूद तो थे, मौला अली ने नियत बांधी अल्लाहु अकबर। अलहम्दुलिल्लाह की सूरत पढ़ी। उम्मन आजकल अपने आप को बहुत ज्यादा पवित्र और इबादत गुजार कहने वाला ज़कात बोर्ड एंड कंपनी, वो भी कोई लंबी सूरत नहीं पढ़ते, मगर मौला अली ने जो नियत बांधी तो पहली रकात में सूरे बकर 2.5 पारे की है और इत्मीनान के साथ अगर सूरे बकर को पढ़ा जाए तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा इत्मीनान से अगर पढ़े तो, वरना हाफिजों की अगर पढ़े यालमुन तालमुन मालमुन तालमुन अल्लाहु अकबर जैसे तरावी में तुम सुनते हो, अगर इस तरीके से पढ़े तब तो फिर वो आधे घंटे में या पौन घंटे में पढ़ ली जाती है। मगर मौला अली का पढ़ना यालमुन तालमुन और तालमुन नहीं था। मौला अली अल्लाह की रजा के लिए पढ़ते थे। इस तरह के गोया खुद अल्लाह को देख रहे हैं। मौला अली ने सूरे बकर को पढ़ा, कमोबेश 2.5 पारे की सूरत 2.5 घंटे में एक मरतबा रुकू किया। 2.5 घंटे में खड़े रहे, 2.5 घंटे क़िरात की, रुकू में गए तो रुकू में कोई कितना ही बड़ा अल्लामा मौलाना लाना ले जाना चंदा खा जाना कितने टाइटल लगा दो उसके नाम के साथ, कितनी मरतबा सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ता है, 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार, बड़े से बड़ा रहा तो 9 बार या 11 बार। मौला अली जो रुकू में झुके हैं सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला 786 मरतबा और इत्मीनान से आधा घंटा रुकू में, फिर मौला खड़े हुए, फिर सजदे में गए, सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला 786 मरतबा। दूसरा सजदा सुभान रब्बियल आला 786 मरतबा। दूसरी रकात में खड़े हुए सूरे फातिहा के बाद सूरे आले इमरान पढ़ा। ये तकरीबन बहुत लंबी सूरत है। फिर रुकू किया सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम 786 मरतबा। दोनों सजदों में सुभान रब्बिल आला 786 मरतबा। इस तरह मौला अली ने 4 रकात नमाज पढ़ी। कितने घंटे में? 8 घंटे। और सूरज थोड़ी देर के लिए निकला था। नॉर्मल कंडीशन में भी असर और मगरिब के दरमियान 5 घंटे का टाइम नहीं होता, मगर मौला अली की 4 रकात नमाज कितने टाइम में पूरी हुई? नमाज हुई, कुछ देर के बाद सूरज डूबा, फिर मगरिब की अजान हुई, मगरिब की नमाज पढ़ ली। अली के दोस्तों ने अली को नमाज मगरिब के बाद साइड में लिया और कहा अली तूने क्या गजब किया। अली थोड़ी देर के लिए तेरे वास्ते सरकार ने सूरज को बुलाया था, तूने जल्दी से असर को पढ़ लेना था, मगर तूने असर को इतना लंबा किया, इतनी देर तक असर की नमाज पढ़ते रहे, तो क्या अली तेरे दिल में धुकधुकी नहीं थी कि मैं लेट पढ़ूंगा तो कहीं दोबारा फिर सूरज डूब न जाए, फिर मेरी पढ़ती पढ़ती नमाज कज़ा हो जाए, तो कहीं तेरे दिल में ख्याल न हुआ कि इतनी लंबी नमाज कैसे पढ़ूं, कहीं फिर सूरज डूब न जाए। मौला अली ने जवाब दिया, मेरे दोस्तों तुम जरा सोचो, अगर सूरज अपनी नॉर्मल हालत में होता तो यकीनन वो अपने टाइम से डूब जाता, मगर तुम ये बताओ कि सूरज निकला किस लिए था? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूरज निकला मेरी ही नमाज के लिए था और मैं जान गया कि जब मेरी नमाज के लिए सूरज निकला है और जब तक मैं सलाम फेर लूं सूरज डूब ही नहीं सकता। इसलिए मैंने भी कहा कि सारी जिंदगी की कसर आज पूरी कर लेता हूं। सारी जिंदगी के कसर आज भी अदा कर लेता हूं, पूरा कर लेता हूं, क्योंकि मेरी नमाज के लिए तो निकला है। अब जब तक मैं सलाम फेर न दूं सूरज डूब ही नहीं सकता।
तो यार के लिए अली ने भी नमाज को वही वेंकट स्वामी रमैया कहते हैं कि कैसी नमाज, किसका तवाफ़े हरम यहाँ। अरे वो सामने थे, उनको ही हम देखते रहे, वो सामने थे, उनको ही हम देखते रहे। और हुस्ने जमाले यार का आलम अजीब था, हुस्ने जमाले यार का, हुस्ने जमाले यार का आलम अजीब था कि हर आईने में, हर आईने में, हर आईने में उनको ही हम देखते रहे, हर आईने में उनको ही हम देखते रहे। और उस इंतजारे शौक का आलम न पूछिए, उस इंतजारे शौक का, उस इंतजारे शौक का आलम न पूछिए। ताउम्र हम खुदा की कसम देखते रहे, ताउम्र हम खुदा की कसम देखते रहे। और 22 के साथ लोग तो जन्नत में जा चुके, या रसूल अल्लाह 22 के साथ लोग तो जन्नत में जा चुके, और हम तो तुम्हारे नक्शे कदम देखते रहे, हम तो तुम्हारे नक्शे कदम देखते रहे। तकदीरें लिख रहे थे सभी की वो एक दिन, तकदीरें लिख रहे थे, तकदीरें लिख रहे थे सभी की वो एक दिन। और हम भी लगाए आस कलम देखते रहे, हम भी लगाए आस कलम देखते रहे। कामिल मुझे तलब से सिवा आज मिल गया, अरे मेरे सनम का लोग कर्म देखते रहे, मेरे सनम का लोग कर्म देखते रहे। बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला या हबीबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जैसा कि कल मैंने वादा किया था, मौलाना आबिद अशरफी साहब ने शहीदों की शहादत पर बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि शहीद जन्नत में भी बेकरार रहेगा। रब फरमाएगा कि मेरी जन्नत में तुझे क्या कमी है जो बेचैन में बेकरार है। का अल्लाह तेरे नाम पर जिस वक्त शहीद किए जा रहे थे हम, और उस वक्त तेरे जलवों को देखकर जो मसरत हुई थी, वो मसरत यहां नहीं है। शहीद आरज़ू करेगा अल्लाह फिर हमको तो जिंदगी दे, फिर हम तेरी राह में शहीद हो, फिर जिंदगी दे, फिर शहीद हो, फिर जिंदगी दे, फिर शहीद हो। तो ये शरफ, मौत के वक्त का शरफ किसके लिए है? शहीदों के लिए। मैंने कल एक बात कही थी कि लोगों, एक ऐसा फार्मूला बता दूंगा मैं कि वो मौत का लुत्फ बच्चा बच्चा उठा सकता है। और वही तुम कहो तो आज बताओ, नहीं तो कल बताओ बाबा, तुम्हारी मर्जी, तुम बोलो तो आज बता दो। दरूद शरीफ को जिन्नात पढ़ेंगे क्या? जरा बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन सलातन कायम अब्दुल कसीरा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक है, आप लोगों ने बारहा सुनी होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब ईमान वाले की मौत का वक्त आता है और मौत का फरिश्ता जब ईमान वाले की रूह निकालता है, तो ईमान वाले की रूह मौलाना ताहिर साहब इतनी आसानी के साथ निकल जाती है कि जैसे गूंधे हुए आटे में अगर कोई बाल आ जाए और कोई इस बाल को अगर निकालना चाहे तो बाल जितनी आसानी के साथ निकल जाता है, ईमान वाले की रूह इतनी ही आसानी से निकल जाती है। और मैं समझता हूं कि अगर गूंधे हुए आटे में या मस्के में या दही में अगर कोई बाल आ जाए और अगर उस बाल को कोई निकालना चाहे तो ज्यादा मेहनत तो नहीं करना पड़ेगी ना। अब तुम्हारे ये भारत नगर में कहीं ऐसा हुआ हो तो मैं नहीं जानता कि किसी गूंधे हुए आटे में या कहीं दही में या मस्के में अगर कोई बाल आ गया हो और किसी ने बाल को निकालना चाहा हो तो दोनों पांव बर्तन में लगाए और दोनों हाथ से पूरी ताकत से पकड़कर बाल को खींचा हो। ऐसा कभी हुआ क्या?
और मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होता, इसलिए कि मुझे मेरा कभी जाती एक्सपीरियंस है पर्सनली, इसलिए कि कॉलेजेस से लेकर यूनिवर्सिटी तक मैंने जो पढ़ाई की है, तो कभी कभी हॉस्टलों में खुद ही खाना बनाने का मौका आया, खुद अपने हाथ से आटा भी गूंदा। तो कभी कभी ऐसा हुआ भी कि अगर कोई बाल आ गया और गूंधे हुए आटे में से बाल निकालने की जरूरत पड़ी, तो गूंधे हुए आटे में से बाल इतनी आसानी से निकल जाता है कि खुद उंगलियों को पता नहीं चलता कि क्या पकड़ा और क्या निकाल लिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, भारत नगर के बाइज्जत मुसलमानों कि ईमान वाले की रूह फरिश्ते जब निकालते हैं तो ईमान वाले की रूह इतनी ही आसानी से निकल जाती है। और सरकार फरमाते कि बेईमान जो अल्लाह से फिर गया हो, जिसने खुदा की खुदाई का इनकार किया हो, जब ऐसे बेईमान की मौत का टाइम आता है और मौत का फरिश्ता जब उसकी रूह को निकालता है, तो सरकार दो जहां फरमाते हैं कि उसकी मौत की कंडीशन, रूह निकलने की कंडीशन ये होती है कि जैसे कोई बारीक पतला मलमल का कपड़ा पानी में भिगोकर किसी कांटे वाले झाड़ पर डाल दिया जाए और फिर उस कपड़े को झटके से खींचा जाए, बताओ कपड़े का क्या हाल होगा। बारीक पतला मलमल का कपड़ा पानी में भिगाकर कांटे वाले झाड़ पर डाल दो और एक झटके से उसे खींचो, क्या होगा? अरे बाबा हट जाएगा तो बहुत छोटी चीज बोल गए तुम, चिंदी चिंदी तार तार हो जाएगा। सरकार फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह से बगावत की, जो अल्लाह से फिर गया, जिसने कुफ्र किया, उसकी मौत किस कंडीशन में होगी। और एक थोड़ी बात का खुलासा कर दूं, शायद हो सकता है कि आप लोगों को ये बात नागवार गुजरे, मगर आज के जमाने में कोई किसी को मुशरिक कह दे, कोई किसी को और न जाने क्या क्या कह दे, तो आजकल टपोरी के फतवों की कोई वैल्यू नहीं है। आजकल के चिल्लर लोगों के फतवों की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कि इस्लाम किसी की अम्मा के जहज में तो आया नहीं है। अबे तू बात बात पर दे देता है कुफ्र के बदले, इस्लाम तेरे बाप की जागीर नहीं है। इस्लाम खुदा रसूल का दीन है और खुदा रसूल के दीन से बाहर करने वाला तू कौन? तेरी हैसियत क्या, तेरी औकात क्या? तू फकत चंदा कर पेट भर, तेरी औकात कितनी ही है। इस्लाम खुदा रसूल के घर का दीन है। बहरहाल सरकार के इस फरमान को हुजूर के पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद आलम इस्लाम के अजीम इमाम सैयदना इमाम फखरुद्दीन राजी दुनिया में पैदा हुए। कितने बरस के बाद? 550 बरस के बाद। जब इमाम पाक फखरुद्दीन राजी ने इस हदीस को पढ़ा तो बहुत ज्यादा बेचैन हुए। अपने तौर पर हुजूर के इस फरमान को समझने की बहुत कोशिश की, मगर सरकार का ये फरमान समझ न सके। एक दिन उन्होंने ईशा की नमाज के बाद मुसल्ला बिछाया, सरकार दो जहां पर दरूद व सलाम पढ़ा और बाअदब इस्तिग़ासा पेश किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आप पर कुर्बान, आपने फरमाया कि ईमान वाले की रूह इतनी आसानी से निकल जाएगी जैसे गूंधे के आटे में से बाल निकल जाता है, और बेईमान की रूह इस तरह निकलेगी कि जैसे बारीक पतला मलमल का कपड़ा कांटे वाले झाड़ पर पानी में भिगाकर डाल दो और एक झटके से खींचो, तो जो कंडीशन उस कपड़े की होगी, बेईमान की मौत का हाल ऐसा ही होता है। तो इमाम फखरुद्दीन राजी ने सरकार से कहा कि या रसूल अल्लाह, इंसान तो दोनों बराबर है, चाहे ईमान वाला हो या बेईमान, रूह दोनों में एक जैसे हुलूल किए हुए है। रूह की कंडीशन जिस्म में दोनों के एक जैसी है, चाहे वो ईमान वाला हो या ईमान से खाली हो। फिर क्या वजह है कि एक की रूह इतनी आसानी से निकल जाए और दूसरे की रूह इतनी तकलीफ से निकले? तो या रसूल अल्लाह, आज की यह हदीस का मतलब मैं समझ नहीं सकता, मुझ पर करम फरमाए या रसूल अल्लाह कि आपकी इस हदीस के मतलब को मैं समझ सकूं। सरकार की बारगाह में इस्तिग़ासा किया, आग लग गई।
ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए, फरमाया कि फखरुद्दीन हमारी हदीस का मतलब तेरी समझ में नहीं आया। अर्ज किया कि या रसूलल्लाह नहीं समझ में आया, करम फरमाकर मुझे समझा दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फखरुद्दीन सुबह उठकर सूरज आया, चौथे दिन मुसल्ला फिर बिछाना चाहते थे कि आज के पीर व मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा तशरीफ लाए और फरमाया कि फखरुद्दीन क्या सरकार की एक हदीस तेरी समझ में नहीं आ रही है? मैं अभी ईशा की नमाज के लिए खड़ा ही हो रहा था कि मुझे सरकार ने फरमाया कि नजमुद्दीन जा अपने मुरीद को हमारी हदीस का मतलब समझा दे। तो बेटा मैं 900 मील से चलकर आ रहा हूं, 900 मील। मुरीद इमाम फखरुद्दीन राजी ने कहा कि हुजूर अभी तो ईशा की अजान को चंद मिनट हुए हैं और आप वहां से निकले कब, 900 मील का सफर किया कब? आपने फरमाया कि 1 कदम 2 कदम 2.5 कदम में यहां गया। 900 मील का सफर 2.5 कदम में। चलो पहले मैं तुम्हें समझा दूं, कुरान खोलो बैठो। इमाम फखरुद्दीन राजी, हाँ एक बात और समझ लो, किसी के भेजे में ये बात कहा है कि आलम इस्लाम के इमाम और बार बार सूरह यूसुफ को पढ़ने के बाद भी सूरह यूसुफ का मतलब समझ में नहीं आया, जबकि आज हमारा तो यह हाल है कि ठीक से कुल्ली करने का शऊर नहीं, मगर रोडों पर खड़े हैं तो कुरान हदीस की बात है। पान की दुकान भी है, क्या बोलते हैं लोकल भाषा में, पान की दुकानों पर खड़े हैं तो वहां कुरान हदीस की बातें, मुंह में तंबाकू फंसी हुई है वहां कुरान हदीस की बातें, पान चाट रहे हैं कुरान हदीस की बातें। तौबा तौबा, अरे खुदा के बंदो खुदा का खौफ करो। अल्लाह रसूल के जिक्र को और कुरान हदीस को तुमने बाजारू बना दिया अपनी नीच हरकतों की वजह से। जहां देखो वहां बात पे मुंह में तंबाकू है, कुरान में तो ये लिखा है, हदीस में तो ये आया है। अरे ये जुल्म मत करो वरना कयामत को तेरे हिसाब देना होगा। इमाम जामी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह 1000 बार पशोयम दहन को मुश्क गुला उन्हीं से नामे पे गुफ्तन कमाले थे हदीस। या रसूल अल्लाह अगर 1000 बार मैं अपने मुंह को मुश्क गुलाब और अंबर से धो लूं, उसके बाद भी अगर आपका नाम लेता हूं तो ये भी बहुत बड़ी बेअदबी है। बुजुर्गों ने इतना अदब और एहतराम किया। मसलक के 4 इमामों में एक इमाम है इमाम मालिक, उनकी सवाल पाक उठाकर देखो। आप जब हदीस बयान फरमाते थे तो पहले नहाते थे, धुले कपड़े पहनते थे, मसनद पर बैठते थे, इत्र लगाते थे, उसके बाद कोई हदीस बयान करते थे अगर कोई सुनने के लिए या पूछने के लिए आता था। तो बुजुर्गों ने हदीसों का, कुरान का इतना अदब और एहतराम किया है। और आज टपोरियों ने, चिल्लरों ने, छिचोरों ने बाजारू बना दिया है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे साथ हम सबको कुरान और हदीस पाक का सच्चा अदब करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम फखरुद्दीन राजी का इल्म, ये मत समझना कि हम तो समझ जाते हैं हर आयत का मतलब, हर हदीस का मतलब, वो इमाम होकर क्यों नहीं समझे? अरे तुम्हारा समझना तुम्हारी औकात के हिसाब से है, उनका समझना उनकी शान के एतबार से है, और उनका इल्म उनके इल्म के मुताबिक मौलाना ताहिर साहब इमाम फखरुद्दीन राजी के इल्म का यह आलम था कि आज के जमाने के 11,000 चोटी के बड़े बड़े आलिम, आज के जमाने के चोटी के बड़े बड़े 11,000 आलिमों का इल्म एक तरफ और अकेले इमाम राजी का इल्म एक तरफ रखकर अगर तराजू को उठाया जाए तो आज के 11,000 चोटी के आलिमों का इल्म उनके इल्म के सामने पासन की वैल्यू भी नहीं रखता। आपका ये कसस में ये रिवायत है कि जब अल्लाह के रसूल मिराज में गए और पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो हजरत मूसा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने अपनी उम्मत के इल्म वालों को बनी इस्राइल के नबियों की तरफ फरमाया? सरकार ने फरमाया हाँ, ये बात मैंने कही।
तो हजरत मूसा ने कहा कि या रसूलल्लाह, आपका फरमान सर आंखों पर, मगर मेरे आका इतना कर्म तो करें कि आप अपनी उम्मत के किसी इल्म वाले को मेरे सामने एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर मेरे सामने पेश करें। तो अल्लाह के रसूल ने मेराज में इमाम फखरुद्दीन राजी की रूह को हजरत मूसा के सामने पेश किया। अभी पैदा होने को 550 साल बाकी है, उनकी रूह को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। आप में फरमाया सरकार ने कि ये मेरी उम्मत में इल्म वाला है। हजरत मूसा पैगंबर कलीमुल्लाह ने फरमाया कि मां इस्मु का, तुम्हारा नाम क्या है? हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने जवाब दिया कि या सैयदी इस्मी फखरुद्दीन इब्न अलाउद्दीन इब्न बदरुद्दीन इब्न बहाउद्दीन इब्न बुरहानुद्दीन इब्न कमालुद्दीन इब्न सजाउद्दीन इब्न शहाबुद्दीन इब्न हिसाबुद्दीन। इस तरह अपनी 11 पीढ़ियों के नाम गिनाए। अभी पैदा नहीं हुए, आलम रूह में है, पैदा होने को 550 बरस बाकी है। अपनी 11 पीढ़ियों के बाप दादाओं के नाम गिनाए। हजरत मूसा ने कहा कि मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा, ये सारे बाप दादाओं के नाम गिनाने की क्या जरूरत? तो हजरत मूसा पैगंबर के सामने इमाम फखरुद्दीन राजी ने कहा कि हुजूर माफ करना, तूर पहाड़ पर भी तो अल्लाह ने आपसे एक ही सवाल किया था। तूर पहाड़ पर आपसे अल्लाह ने एक ही सवाल किया था कि वमा का बिल यमीनी का या मूसा, ऐ मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है? आपने क्या कहा? या हसा अयदवक कहू अलैहा, अल्लाह ये मेरा डंडा है, चलता हूँ तो टेक लगाता हूँ, इसी से बकरियों के लिए पत्ते गिराता हूँ, सोते वक्त सरहने रख देता हूँ, वगैरह वगैरह। तो आपसे भी तो अल्लाह ने एक ही सवाल किया था, आपने भी तो एक सवाल के बदले 10 जवाब दिए। जब मूसा पैगंबर ने कहा तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी की रूह की पीठ पर मारा और कहा फखरुद्दीन खामोश, तुम एक नबी के सामने खड़े हो। इस वाक़े में 550 साल के बाद इमाम फखरुद्दीन राजी दुनिया में जब पैदा हुए तो लोगों सरकार के पूरे पंजे का निशान उनकी पीठ पर मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है मकाम इमाम राजी का। वो इमाम राजी ने सरकार दो जहां से पूछा कि या रसूल अल्लाह, इंसान दोनों एक जैसे हैं, एक की रूह ईमान वाले की रूह इतनी आसानी से निकल रही है और बेईमान की रूह इतनी तकलीफ से, तो आखिर ऐसा कैसे? इंसान दोनों एक जैसे हैं, रूह दोनों में एक जैसी है, फिर एक ही आसानी से दूसरे की तकलीफ से क्यों? सरकार ने फरमाया कि सूरह यूसुफ को पढ़ो। 3 दिन तक पढ़ा, चौथे दिन उनके पीर को सरकार ने भेजा। पीर और मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया कि बाबा फखर बैठो मेरे सामने, पढ़ो मैं तुम्हें समझाता हूं। इमाम फखरुद्दीन राजी ने कुरान अपने पीर के सामने खोला, पढ़ना शुरू किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहीना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुन्ता मिन क़ब्लिहि लमिनल गाफ़िलीन इज़ क़ाला यूसुफ़ु लि अबीहि या अबती इन्नी राई। पढ़ते 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 इमाम राजी उस मकाम पर पहुंचे जहां हजरत यूसुफ और बीबी जुलेखा का जिक्र है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटों ने हजरत यूसुफ को खेल के बहाने से अपने बाप से लेकर गए, याकूब अलैहिस्सलाम से इजाजत लेकर, और जंगल में ले जाकर उनके कपड़े उतारे, हजरत यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और एक मेढ़ी को ज़बा करके उसके खून में हजरत यूसुफ के कपड़ों को रंगा और रोते हुए अपने बाप के पास आए और हजरत याकूब से कहने लगे, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं, अल्लाह के पैगंबर, कहने लगे कि बाबा क्या करें, हम खेल खेल में बहुत दूर निकल गए थे और अपने कपड़ों के पास हमने यूसुफ को बैठा दिया था। हमारे गायबाने में अचानक एक भेड़िया आया और यूसुफ को फाड़ कर खा गया। ये देखिए उसके खून आलू कपड़े। और भाइयों ने यह हरकत सगे भाई के साथ इसलिए की थी कि चूंकि हजरत यूसुफ होने वाले पैगंबर थे, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम को अपने उस बेटे से बहुत ज्यादा प्यार था। और दूसरे भाई
अपने आप में कूदते रहते थे कि हमारा बाप इसी को ज्यादा चाहता है, हमारी तरफ जो तवज्जो होना चाहिए यूसुफ की तरह हमारी तरफ तवज्जो नहीं है। तो उन्होंने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया कि यूसुफ को ही साफ कर दो, न यूसुफ रहेंगे न हमारे साथ ऐसा सुलूक होगा। जब यूसुफ खत्म हो जाएंगे तो बात की पूरी तवज्जो हमारी तरफ होगी। इस ख्याल से हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया। कनानियों का लश्कर गुजरा, उनको प्यास की जरूरत थी, उन्होंने पानी निकालने के लिए जब बाल्टी को कुएं में डाला तो खुदा के हुक्म से फरिश्ता जिब्राइल ने हजरत यूसुफ को उनकी बाल्टी में बैठा दिया। बाल्टी को बाहर निकाला तो क्या देखा कि हजरत यूसुफ है जो चांद से ज्यादा खूबसूरत। कनानियों ने कहा कि हो ऐसा खूबसूरत हमने आज तक देखना तो दूर की बातें कभी सुना भी नहीं, और इसको मिस्र के बाजार में ले जाकर बेचेंगे। और कनानी लोग हजरत यूसुफ को मिस्र लेकर चले गए अपना गुलाम बनाकर, और मिस्र के एक ऊंचे मकाम पर खड़े रहकर उन्होंने ऐलान किया, क्या मिस्र के रहने वालों, हम इसे बेचना चाहते हैं, है कोई तुम में इसको खरीदने वाला? तो हजरत यूसुफ को देखने के बाद सारा शहर उलट पड़ा हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए। और हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए बोली पर बोली, बोली पर बोली, 5,000, दूसरा कहता है 6,000, तीसरा कहता है 7, कोई कहता 8,000, कोई कहता 9,000। बोली बढ़ती गई, यहाँ तक कि लोग अपने घोड़ों पर, ऊंटों पर सोना चांदी लाद कर लाने लगे कि हम यूसुफ को खरीदे, हम यूसुफ को खरीदे, हम यूसुफ को खरीदे। भारत नगर वालों, जब मैंने अपनी जिंदगी का 7वां सफर किया था मिस्र का, तो खास तौर से मैं काहिरा गया। काहिरा में आलम इस्लाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जामे अजहर। जब मैं वहां गया तो वहां के शेखुल हदीस थे इब्राहिम बिन अली मशहदी। वो चूंकि ईरान के रहने वाले हैं इसलिए फारसी बहुत अच्छी बोलते हैं, अरबी तो खैर उनकी जुबान ही है। जब वहां मैं गया और इब्राहिम बिन अली मशहदी को ये मालूम हुआ शेखुल हदीस को कि कोई हिंदी हुसैन में आया है, तो खास तौर से उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। बहुत अखलाक से मिले, उस जमाने में उनकी उम्र कम से कम 70 साल की थी, ये 95 की बात कर रहा हूँ। बहुत अदब एहतराम से मिले, और जाहिर बात है कि जब हम मिस्र में बैठे और मिस्र में रहकर अगर कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र न करे तो समझो कि वो कभी मिस्र आया ही नहीं। बातों में जब हजरत यूसुफ का जिक्र आया तो मैंने शेखुल हदीस हजरत इब्राहिम बिन अली मशहदी से कहा कि हुजूर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि मिस्र का हर मालदार आदमी हजरत यूसुफ को खरीदना क्यों चाहता था? हर आदमी यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों खरीदना चाहता था? तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा रफीक आलम हुसैनी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने हसीन, इतने खूबसूरत, इतने हसीन थे कि उनके हुस्न को देखकर हर आदमी चाहता था कि इनको हम खरीद लें। तो मैंने कहा हजरत क्या बहुत ज्यादा हसीन थे? बोले हाँ बेटा बहुत हसीन थे, ऐसे हसीन कि उनके जैसे हुस्न वाला ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। मैंने कहा हजरत क्या वाकई उनके जैसा कोई था ही नहीं? का नहीं। मैंने कहा तो उनके जैसा कोई है ही नहीं? का नहीं। मैंने कहा तो उनके जैसा कोई होगा ही नहीं? बोले नहीं। मैंने कहा हजरत आप क्या कह रहे हैं? तो बोले हाँ बेटा, यूसुफ के जैसे हुस्न वाला ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। अचानक मेरा चेहरा उतर गया का मतलब समझते हो ना? मेरा चेहरा थोड़ा मुरझा गया मौलाना भाई का। तो चूंकि वो 70 वर्ष के बुजुर्ग थे, मेरे चेहरे को देखा और कहने लगे कि मियां तुम्हारे दिल में कुछ काला काला तो नहीं है? मैंने कहा नहीं हुजूर, मेरे दिल में कोई काला नहीं है, इसलिए कि मैं ऐसे बाप-दादाओं की औलादों में हूं कि जिन्होंने नजर भर के अगर देख लिया तो जिनके दिल काले थे उनके भी दिलों को नूर से रोशन कर दिया। मैं तो ऐसे बाप-दादाओं की औलाद हूं, मेरे दिल में कोई काला नहीं। मगर हुजूर ये तो बताइए कि आपने ये कैसे कह दिया कि मेरे दिल में काला है? तो हजरत फरमाने लगे कि बेटा, पीर पैगंबरों का जिक्र सुनकर, अल्लाह वालों का जिक्र सुनकर,
पीर पैगंबरों का जिक्र सुनकर, अल्लाह वालों का जिक्र सुनकर ईमान वालों के चेहरे खिल जाते हैं। और मैंने पैगंबर यूसुफ का तेरे सामने जिक्र किया तो तेरा चेहरा खिलने के बजाय उल्टा मुरझा गया। तो मैंने समझा कि तेरे दिल में कहीं कुछ काला तो नहीं है। मैंने कहा माई माँ, मेरा जो चेहरा जो मुरझा गया ना, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनकर नहीं मुरझाया। मेरा चेहरा पैगंबर के जिक्र से नहीं मुरझाया, बल्कि आपने एक बात कही कि उनके जैसे हुस्न वाला न था, न है, न होगा। तो आपने लाख कर दिया अल्लाह कि उनके जैसा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। तो आपने जो लाख कर दिया, आपके लाख करने पर मेरा दिल छोटा हुआ। क्या इसमें क्या बात हो गई? मैंने कहा हुजूर आपने तो कह दिया उनके जैसे हुस्न वाला न था, न है, न होगा। तो उनके जैसा कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। तो फिर मैं आमिना के लाल के बारे में क्या समझूं, मदीने वाले सरकार के बारे में क्या समझूं? आपने कह दिया उनके जैसे हुस्न वाला न था, न है, न होगा। तो मैं आमिना के लाल के बारे में क्या सोचूं? मोहब्बत से उन्होंने मेरे गाल पर एक तमाचा मारा, मोहब्बत से, और कारे पगले ये तराजू लेकर क्यों बैठा है? कहां आमिना का लाल और कहां यूसुफ, दोनों की तुलना क्यों कर रहा है? अरे मैंने इतना ही तो कहा कि यूसुफ के जैसे हुस्न वाला न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। मगर सुन, यूसुफ हुस्न वाले थे, उनके जैसा न था, न है, न होगा। यूसुफ हुस्न वाले हैं, मुस्तफा नूर वाले हैं। हजरत अल्लामा मौलाना रफीक आलम हुसैनी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हुस्न वाले हैं, ये नूर वाले हैं। मेरी क्लास फेलो है किरण पाठनकर, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शायरा भी है और कव्वाल भी है। जिन लोगों को कव्वाली का शौक होगा वो किरण पाठनकर के नाम से वाकिफ होंगे। हमारे छोटू मियाँ और नजीर मियाँ ये तो पिछले साल किरण पाठनकर को जलालाबाद शरीफ में सुनकर आए हैं, और ये छोटू मियाँ ने नोट भी बहुत दिए उसको। किरण पाठनकर कहती है, हजरत किरण पाठनकर कहती है, किरण पाठनकर कहती है कि यूसुफ का हुस्न मिस्र के बाजार के लिए, यूसुफ का हुस्न, यूसुफ का हुस्न मिस्र के बाजार के लिए, और कौनैन का दरबार मेरे सरकार के लिए। यूसुफ का हुस्न मिस्र के बाजार के लिए और कौनैन का दरबार मेरे सरकार के लिए। अरे यूसुफ को देखने में वहां उंगलियां कटी, यहाँ चांद कट गया मेरे सरकार के लिए, यहाँ चांद कट गया मेरे सरकार के। जुलेखा तुझे जरा तो लाज होना चाहिए, दे कैसे दिया, कुछ तो ख्याल होता। अरे तो मिस्र के बादशाह की बीवी है, शाही घराने की खातून है, मिस्र की मलके आलिया है, महारानी है। तूने ये कदम कैसे उठाया कि यूसुफ की तरफ तू बढ़ गई आगे, तूने दिल दे दिया। जब औरतें ज्यादा बोलने लगी तो बीबी जुलेखा ने कहा, मिस्र की औरतों ज्यादा चबर चबर मत करो, अभी तुमने यूसुफ को देखा नहीं है इसलिए इतनी बकवास कर रही हो। मैंने तो यूसुफ को देखकर दिल दिया, अगर तुम यूसुफ को देख लो तो जान दे दो जान। मिस्र की औरतें बोली, बसकर जुलेखा, कोई किसी पर जान मान नहीं देता, ये चोचले की बातें हैं, ये सब फजूल की बातें, कोई किसी पर जान देता नहीं। बीबी जुलेखा ने कहा कि मिस्र की औरतों भी मैं तुम्हारा इम्तिहान ले लेती हूँ। बीबी जुलेखा ने 40 औरतों को चुना जो बजाते खुद बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीन औरतें थी, और ऐसे शौहरों की बीवियां थी कि जिनके शौहर खुद बहुत ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम थे, कि जिनकी निगाह कभी किसी गैर की तरफ न उठी। ऐसे 40 हसीन औरतों को चुना, अपने घर के दरवाजे के सामने एक तरफ 20 औरतों को खड़ा कर दिया, एक तरफ 20 औरतों को खड़ा कर दिया। हर औरत के हाथ में एक फल और एक चाकू दे दिया और कहा, देखो मैं यूसुफ को लेकर आती हूँ, तुमने यूसुफ को देखना, और यूसुफ को देखने के बाद अपने अपने फलों को
काट देना। 20 औरतें इस लाइन में, 20 औरतें इस लाइन में खड़ी हो गई। बीबी जुलेखा अंदर गई, हजरत यूसुफ को लेकर आई, और जैसे हजरत यूसुफ दरवाजे में आकर खड़े हुए, कुरान के अल्फाज कि जब बीबी जुलेखा हजरत यूसुफ को लेकर आई, यूसुफ दरवाजे में आकर खड़े हुए, मिस्र की औरतों ने जब हजरत यूसुफ को देखा तो सब एक आवाज में चिल्ला उठी, मा हाज़ा बशरा, मा हाज़ा बशरा, इन हुआ मलकुन करीम, ये इंसान हो ही नहीं सकता, ये इंसान नहीं हो सकता, जरूर ये खुदा का बरगजीदा फरिश्ता है, ये फरिश्ता है, ये फरिश्ता है। बीबी जुलेखा ने कहा, और मिस्र की औरतों वादे के मुताबिक अपने फलों को काटो। अब जुलेखा की आवाज सुनकर औरतों ने फलों को काटना शुरू किया, मगर औरतों की नजर हजरत यूसुफ की तरफ, चाकू चल रहा है, दिमाग यूसुफ की तरफ, चाकू चल रहा है, दिल यूसुफ की तरफ, चाकू चल रहा है, ख्यालात यूसुफ की तरफ, चाकू चल रहा है, तवज्जो यूसुफ की तरफ, चाकू चल रहा है। औरतों को पता ही नहीं चला कि चाकू ने क्या काटा, क्या बचाया। चाकू चल रहा है, और पता कैसे चलता? नजर यहाँ होती तो पता चलता, दिल यहाँ होता तो पता चलता, दिमाग यहाँ होता तो पता चलता, तवज्जो यहाँ होती, ख्यालात यहाँ होती, ध्यान यहाँ होता तो पता चलता कि क्या कटा क्या बचा। दिल, दिमाग, नजर, ख्याल, तवज्जो सब यूसुफ की तरफ, और चाकू चलता ही रहा। अच्छा एक बात बताओ भारत नगर वालों, चाकू अगर चलाते रहोगे और जो भी तुम्हारे हाथ में रहा वो आइटम कट जाने के बाद फिर भी चाकू अगर घसते रहोगे तो चाकू रहम खाएगा कि बहुत बड़े मौलाना है यार, अब नहीं काटता मैं, बहुत बड़े, सारी जिंदगी इसके ज़कात का माल खाया, अब इसके हाथ को काटना बेकार है, नहीं काटना। तो चाकू रहम करेगा? जब चाकू चलता रहेगा तो चाकू क्या करेगा? औरतों का हाल वही हुआ, फल कट गया, औरतों को पता ही नहीं चला। चाकू और पता कैसे चलता? नजर, दिल, दिमाग, ज्ञान, ख्याल होता तो पता चलता कि फल कट गया, वहां रुक जाता। दिल, दिमाग, नजर, ख्याल, तवज्जो सब यूसुफ की तरफ, और चाकू चल ही रहा। हमको जरा सी सुई चुभ जाए तो नीचे से ऊपर तक अंगार लग जाती है सुई के चुभने से। बना ला रहे तो किसी को बिल मार के देखो, कोई कुर्सी पर बैठता क्या? एक जरा सी सुई। मगर कुरान कहता है, कुरान कहता है कि उंगलियां कट गई, औरतों को पता ही नहीं चला, उंगलियां कट गई, औरतों को पता ही नहीं चला। एक मैं एग्जाम्पल दूं, कोई ऐसी ट्रेजेडी कभी कभी हमारे और तुम्हारे सामने भी हुई। ये हमारे नासिर हुसैन खड़े हुए हैं, अब इनके पीछे 6,656 लड़के हैं। अभी किसी ध्यान में खड़े हैं, एक साहब आए, नासिर भाई को सलाम करके गुजर गए। इन्होंने न उनकी तरफ देखा ना सलाम करते। मौलाना ताहिर साहब को ले लो, मौलाना ताहिर के पास से गुजरे, नासिर भाई सलाम अलैकुम, आगे बढ़ गए, इन्होंने न उनकी तरफ देखा ना सलाम का जवाब दिया। दूसरे दिन ये नाराज होकर बोले, यार नासिर भाई तुम इतने बड़े मुख्यमंत्री तो नहीं हो यार कि किसी के सलाम का जवाब भी नहीं दो, अभी तो तुम महले के पार्षद भी नहीं बने हो, मैंने तुमको सलाम का जवाब ही नहीं दिया। तो नासिर जवाब देते, यार मौलाना ताहिर साहब मैं न जाने किस धुन में था, मुझे पता ही नहीं कि तुम कब आए, कब सलाम किया और कब निकल गए। ऐसा होता है ना, ये हमारे तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि आदमी अगर किसी धुन में रहे तो उसे दाएं बाएं की खबर नहीं होती, आगे पीछे की खबर नहीं होती, वो आदमी बेखबर हो जाता है। उंगलियां कट गई, औरतों को पता ही नहीं चला, इसलिए कि नजर, दिल, दिमाग, ख्याल, तवज्जो, ध्यान सब यूसुफ की तरफ, और चाकू चलता रहा, कट गई उंगलियां, एहसास नहीं हुआ। जब कुरान का ये चैप्टर इमाम फखरुद्दीन राजी पढ़ गए तब उनके दिल में कहा, बेटा फखरुद्दीन रुक जा, तू हुजूर से क्या सवाल कर रहा है कि मौत के वक्त जब मौत का फरिश्ता आता है तो ईमान वाले की वो इतनी आसानी से निकल जाती है और बेईमान की वो इतनी तकलीफ से निकलती है। तूने यही सवाल किया और सरकार ने क्या कहा कि सूरह यूसुफ को पढ़ो, मेरी हदीस का मतलब समझ में आ जाएगा। तो बेटा सरकारें तो जहां हमको यही समझाना चाहता है कि मौत की सख्ती का एहसास तो सबको होता है, मगर जब
कोई मेरा गुलाम, मेरा उम्मती मौत के टाइम में उसका वक्त होता है तो मैं खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने उम्मती के पास आकर खड़ा हो जाता हूँ, मैं अपने गुलाम के पास आकर खड़ा हो जाता हूँ, मैं अपने उम्मती को देखता हूँ, मेरा उम्मती मुझे देखता है और मेरा गुलाम देखने में इतना मस्त, इतना मगन, इतना बेखुद हो जाता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि क्या मौत का फरिश्ता आया कब लेकर चला गया। मुस्तफा शान मुस्तफा जिक्र शहीद करबला हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद रफीक आला हुसैनी साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए सरकार ने फरमाया कि सूरह यूसुफ को पढ़ो, हमारी हदीस का मतलब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। सरकार यही तुझे इशारा दे रहे हैं कि मेरे गुलाम की मौत का जब टाइम करीब आता है मैं खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने गुलाम के पास आकर खड़ा हो जाता हूँ, मेरा उम्मती मुझे देखता है, मैं अपने गुलाम को देखता हूँ और मेरा गुलाम मुझे देखने में इतना मस्त बेखुद हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब मौत का फरिश्ता आया कब रूह लेकर चला गया। ये शर्फ भारत नगर वालों, ये शर्फ कब मिलेगा? जब यहां से मोहब्बत करोगे आमिना के लाल से। आजकल लोगों ने इश्क़ रसूल की परिभाषा बदल दी, नारेबाजी कर लो बहुत बड़े आशिक, और अगर किसी एक छापड़ खोपड़े पर रख दिया कहा है कि बस पाक का दामन टोले मेरे बाबा को उसने बोला तो मैंने बोला, मेरे को नहीं मालूम। एक छापड़ में दामन हाथ से छूट जाता है, इसी का नाम इश्क है बे। सरकार गौसे आजम से किसी ने पूछा कि हुजूर इश्क क्या चीज है वो बताइए, इश्क क्या है वो बताइए। गौसे पाक ने फरमाया कि इश्क देखेगा या सुनेगा? का हुजूर सुनने के बजाय इश्क को देखने तो अच्छी बात है। का जा दरिया दजला के किनारे वहां एक नंगा फकीर बैठा हुआ है, उस फकीर से मेरा नाम बताना और कहना कि इश्क क्या है वो बता दीजिए। वो अल्लाह का बंदा जिनका नाम शायद अली हयती है, जब वो उस मकाम पर पहुंचे देखा कि नंगा फकीर बैठा झाड़ के नीचे दरिया दरिया के किनारे, उसने सलाम किया और कहा बाबा जी मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है, मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भेजा है और मैं आपसे पूछता हूं कि इश्क क्या है, इश्क क्या है? उस अल्लाह के मस्त कलंदर फकीर ने आह भरी का इश्क वो चीज है जो खुदा के सिवा हर एक को जलाकर खाक कर देती है। इतना कहा और एक आह जो खींची तो अचानक आह से एक आग का शोला उठा था, खुद जलते रहा, जिस झाड़ के नीचे बैठे थे वो झाड़ जलकर रहा। ये पूछने वाले अली हयती तो परेशान, क्या रे मैंने पूछा क्या और ये हो क्या गया? भागे भागे गौसे पाक के पास आए और कहने लगे कि माई बाप मैंने पूछा तो वहां तो ये मामला हो गया कि उन्होंने कहा कि आग इश्क वो आग है कि जो खुदा के सिवा सबको जलाकर राख कर देती है। उन्होंने इतना कहा अचानक आग का शोला निकला, वो खुद भी जल के राख हो गए और पूरा झाड़ भी जल के राख हो गया कि मेरी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। गौसे पाक ने फरमा के जाबे कपूरी आंखों से देखने के बाद समझ नहीं सका तो मेरे मुंह से क्या समझेगा तू? इश्क यहां से करो आमिना के लाल से लोगों, फिर तुम इस चक्कर में नहीं रहोगे कि नबी मदीने में है। ये तो प्राइमरी वालों के लिए है बात कि मियां मदीने में है सरकार की जियारत तो मदीने में चलो, मदीने में है हुजूर। ये प्राइमरी वालों के लिए है कि हुजूर मदीने में है। जो प्राइमरी से मिडल, मिडल से हाई, हाई से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी के लेवल पर आ गया जिसे गौसे आजम कहते हैं, जो यूनिवर्सिटी के लेवल पर आ गया जिसे गरीब नवाज कहते हैं, जिसे महबूब इलाही कहते हैं, जिसे कुर्ब आलम कहते हैं, उनका तो यह आलम है कि अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। ऐ मेरे बंदे हम नकर नबी तेरी जान से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, जान से ज्यादा करीब है नबी तेरी जान से ज्यादा करीब है। कहां इधर उधर घूमता है, कहां इधर उधर देखता है। हाल ये होना चाहिए कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पीर साहब ने
अपने मुरीदों से पूछा कि बेटा मोमिन का दिल कहाँ होता है। एक पीर साहब ने अपने मुरीदों से पूछा कि मोमिन का दिल कहाँ होता है। तो हर पीर के दो चार मुरीद थोड़े चबरे होते ही हैं। चबरे का मतलब समझते हो ना कि नहीं समझते? किसको कहते चबरापना? बिला वजह बक करना, न जुम्मा देखना न जुमेरात देखना, न खुतबे का टाइम देखना न नमाज का टाइम, वो चलते ही रहना, उसको बोलते हम लोग चबरा। यहाँ भी वो बोलते होंगे ना? नहीं बोलते हो तो बोलना शुरू कर दो। तो हर मुरीद के हर पीर के दो चार मुरीद चबरे होते हैं। पीर साहब ने पूछा कि बेटा मोमिन का दिल कहाँ होता है। तो दो चार चबरे मुरीद से बोले हजरत ये लेफ्ट साइड में, ये यहाँ होता है, लेफ्ट साइड में पिस्तान के नीचे होता, लेफ्ट साइड में यहाँ। पीर साहब ने कहा बेवकूफ, यहाँ तो गंगा राम का भी होता है, तोता राम का भी होता है, छछा राम का भी होता है, और न जाने किसका, सबका यहाँ होता है। मैं सबका नहीं, मोमिन का पूछ रहा हूँ, ईमान वाले का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बोले माई बाप तुम ही बताओ, हमको तो पता ही नहीं है। तो हम तो ये समझते रहे कि दिल बाएं हाथ की तरफ होता है पिस्तान के नीचे, ये समझते रहे। पीर साहब ने फरमाया कि बेटा मोमिन का दिल अपने यार की चौखट पर होता है, यानी मदीने वाले सरकार के दरबार में होता है। पीर ने फरमाया कि बेटा मोमिन का दिल कहाँ होता है? यार की चौखट पर होता है। आला हजरत फरमाते ना, ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला व मुश्किल, तेरे रोजे के मुकाबिल हुआ हमें नजर तो आया, मगर ये न पूछ कैसे पाया, तुझे हम रहे खुदाया, तुझे हम रहे खुदाया। तो पीर साहब ने फरमाया कि बेटा मोमिन का दिल, ईमान वाले का दिल अपने यार की चौखट पर होता है। मुरीदों ने कहा हुजूर, फिर पीर साहब बोले कि अल्लाह के वली का यानी आरिफ, आरिफ यानी अल्लाह को पहचानने वाला। पीर साहब ने कहा अच्छा बेटा आरिफ का दिल कहाँ होता है? मोमिन का तो यार की चौखट पर, आरिफ का दिल कहाँ होता है? तो मुरीदों ने कहा माई बाप बस करो ना, हमें मोमिन का एड्रेस मालूम नहीं था, आरिफ तो बहुत बड़ी चीज है, हमें इसका एड्रेस मालूम नहीं, तो इसका एड्रेस हम कहाँ बताएंगे कि इसका दिल कहाँ होता है? पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि बेटा मोमिन का दिल यार की चौखट पर होता है, और वली यानी आरिफ, आरिफ का दिल कहीं नहीं जाता, और यार की चौखट पर नहीं जाता रे, यार खुद उसके दिल में आ जाता है। वो यार की चौखट पर नहीं जाता, यार उसके दिल में आ जाता है। बीवी आई में है तस्वीर यार, जब गर्दन झुकाई देखी, कल बीबी फातिमा की चादर का जिक्र सुनने जल्दी आ जाना, खड़े होकर सलाम।